हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एम्स का किया उद्घाटन। जेपी नड्डा, जयराम ठाकुर रहे साथ। पीएम मोदी ने 3 अक्टूबर 2017 को रखी थी आधारशिला। पूरे 5 साल 2 दिन के बाद पीएम ने किया उद्घाटन। बिलासपुर एम्स देश का सबसे आधुनिक अस्पताल। हिमाचल प्रदेश को पीएम का दशहरा गिफ्ट। 3,600 करोड़ से ज्यादा की सौगात। कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। कुल्लू के दशहरा महोत्सव में शामिल होंगे पीएम मोदी। दोपहर 3:15 बजे ढालपुर ग्राउंड में होगा समारोह। पीएम मोदी के स्वागत के लिए ढालपुर ग्राउंड तैयार। जगह जगह लगाए गए पीएम के पोस्टर। दशहरा महोत्सव को लेकर तैयारियां पूरी। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां लगातार ले रही हैं सुरक्षा व्यवस्था का जायजा। ढालपुर ग्राउंड में दशहरा महोत्सव के लिए रथ तैयार। इसी रथ को खींचेंगे पीएम मोदी। जम्मू कश्मीर के शोपियां में एनकाउंटर। द्राच में जैश के 3 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया। सर्च ऑपरेशन जारी। एसपीओ जावेद डार की हत्या का सुरक्षा बलों ने लिया बदला। मारे गए आतंकी हनान बिन याकूब जमशेद ने किया था मर्डर। बंगाल के मजदूर की भी हत्या में थे शामिल। शोपिया के ही मोलू में आतंकवादियों से सेना की दूसरी मुठभेड़। जैश का एक लोकल आतंकवादी मार गिराया गया। सुरक्षा बलों का ऑपरेशन अभी भी जारी। जम्मू कश्मीर के सुरक्षा हालात पर समीक्षा बैठक। राजभवन में गृह मंत्री अमित शाह और एलजी मनोज सिन्हा रहे मौजूद। अमित शाह की बारामूला में जनसभा। लोगों को करेंगे संबोधित। दोपहर 2:30 बजे गुरु छठी पातशाही में करेंगे दर्शन। श्रीनगर में आज कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे अमित शाह। दोपहर 3:30 बजे होगा कार्यक्रम। गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई। श्रीनगर के लाल चौक पर की गई सुरक्षा बलों की तैनाती। पुलिस के अधिकारी सुरक्षा को लेकर लगातार कर रहे हैं मॉनिटरिंग। चप्पे चप्पे पर रखी जा रही है पैनी नजर। राजौरी की रैली से गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा ऐलान। गुर्जर बकरवाल पहाड़ी समाज को जल्द मिलेगा आरक्षण का लाभ। गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर में शहीद जवानों के परिवार से की मुलाकात। 4 जवानों के परिवार के सदस्यों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। 20 परिवार को पहले ही मिल चुका है नियुक्ति पत्र। बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व दशहरा। आज होगा रावण का दहन। पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी शुभकामनाएं। नागपुर में आरएसएस की दशहरा रैली। रेशम बाग मैदान पर मोहन भागवत ने की सशस्त्र पूजा। बड़ी संख्या में शामिल हुए स्वयंसेवक। संघ के स्वयंसेवकों ने किया ध्वज प्रणाम और ध्वज वंदना। आरएसएस कार्यकर्ताओं ने अनुशासन के साथ किया पथ संचलन। संघ की दशहरा रैली पर 97 साल की परंपरा टूटी। पहली बार किसी महिला को बनाया गया चीफ गेस्ट। 2 बार माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली संतोषी यादव को सम्मान। जनसंख्या पर संघ प्रमुख का बड़ा बयान। जनसंख्या पर सबके लिए बने एक जैसे कानून नीति। सभी धर्मों पर एक जनसंख्या नीति हो लागू। मोहन भागवत ने देश में नई जनसंख्या नीति की बताई जरूरत। कहा जनसंख्या के असंतुलन से देश का बंटवारा हुआ। मुख्य अतिथि बनकर संतोष यादव ने जताई खुशी। कहा अक्सर मेरे व्यवहार और आचरण से लोग मुझसे पूछते थे कि क्या मैं संघी हूं। आरएसएस की दशहरा रैली में नितिन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस जैसे कई बड़े नेता शामिल। शिंदे गुट के सांसद कृपाल तुमाने भी पहुंचे। संघ की ड्रेस में दिखे बीजेपी नेता चंद्रशेखर बावनकुले। महाराष्ट्र बीजेपी के चीफ हैं बावनकुले। उत्तराखंड के चमोली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विजयदशमी के मौके पर की सशस्त्र पूजा। जवानों के साथ राजनाथ सिंह ने मनाया दशहरा। आर्मी चीफ मनोज मुकुंद पांडे भी मौजूद रहे। जवानों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। शस्त्र पूजा के बाद बोले राजनाथ सिंह, भारत दुनिया का अकेला देश है जहां शस्त्र और शास्त्र दोनों ही होती है पूजा। राजनाथ सिंह की 2 टूक। कहा कोई आंख दिखाने की कोशिश करेगा तो भारत उसे माफ नहीं करेगा। गलवान में जो हुआ उसमें सेना ने करिश्मा दिखाया। मुंबई में दशहरा रैली के बहाने आज उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट के बीच शक्ति प्रदर्शन। दोनों की अलग अलग जगहों पर होगी रैली। उद्धव ठाकरे दादर के शिवाजी पार्क में रैली को करेंगे संबोधित तो सीएम एकनाथ शिंदे बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में करेंगे रैली। मुंबई के शिवाजी पार्क में जुटे उद्धव समर्थक लातूर से ढोल नगाड़ों के साथ जुट रहे। हाथ में शिवसेना का झंडा पोस्टर। मुंबई के एमएमआरडीए ग्राउंड में बसों में भरकर पहुंचे शिंदे समर्थक। दशहरा रैली के लिए भीड़ जुटनी शुरू हुई। दशहरा रैली के लिए दोनों गुट ने खाने के भी इंतजाम किए। कार्यकर्ताओं के लिए तैयार हो रहा है फूड पैकेट। मुंबई में रैली के लिए आते समय दौलताबाद के पास आपस में टकरा गई 8 से 10 गाड़ियां। शिंदे गुट के नेता के काफिले की गाड़ियां थीं। कर्नाटक की तर्ज पर महाराष्ट्र में मनाया जाएगा दशहरा। कैबिनेट ने 1 करोड़ के बजट की भी मंजूरी दी। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज दशहरा पर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर जाएंगे। भगवान महाकाल की पूजा अर्चना करेंगे। दशहरा पर आज दिल्ली के लाल किले के पास रामलीला में पहुंचेंगे अरविंद केजरीवाल। फिल्म बाहुबली के अभिनेता प्रभास भी कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। सियासी संकट के बीच गहलोत का दाव। जनवरी में ही बजट लाने की तैयारी। आज छुट्टी के दिन भी बजट के लिए बुलाई बैठक। संसद की स्थायी समितियों में बड़ा बदलाव। बीजेपी सांसद राधा मोहन सिंह बनाए गए रेलवे के स्थायी संसदीय समिति के चेयरमैन। सुशील मोदी ने जेडीयू नेताओं के आरोपों का जवाब दिया। नीतीश कुमार को अति पिछड़ों को आरक्षण नहीं मिलने के लिए जिम्मेदार बताया।
बिहार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह का बयान, लालू यादव के कहने पर ही बना था मंत्री और उन्हीं के कहने पर दिया इस्तीफा। सुधाकर सिंह ने कहा, किसानों के हित में आज तक बोलता आया हूं और 2025 तक बोलता रहूंगा। नीतीश कुमार पर जमकर बरसे सुधाकर सिंह, कहा नीतीश के साथ कुर्सी से चिपकने वाले लोगों को चिंता नहीं, 2025 तक मैं एमएलए हूं और रहूंगा। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाने की जोरदार तैयारी, एयर चीफ मार्शल बोले, हम भविष्य के लिए तैयार हैं। एलएसी के इलाकों में चीन की गतिविधियों पर है नजर, एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी का बयान। एयरफोर्स डे से पहले वायुसेना ने की फुल ड्रेस रिहर्सल, चंडीगढ़ की सुखना लेक पर वायुसेना ने दिखाया दम। पुणे में वरुण नाम का अत्याधुनिक ड्रोन तैयार, ड्रोन में बैठकर उड़ सकता है इंसान। स्टार्टअप सागर डिफेंस इंजीनियरिंग ने 4 साल में तैयार किया ड्रोन, जल्द ही भारतीय नौसेना में ड्रोन होगा शामिल। केंद्र सरकार ने हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ लॉन्चिंग कमांडर शौकत अहमद को आतंकी घोषित किया, जम्मू कश्मीर में आतंक और हिंसा फैलाने का आरोप। लश्कर के सदस्य हबीबुल्लाह मलिक को केंद्र ने आतंकी घोषित किया। गोरखपुर में सीएम योगी का जनता दर्शन कार्यक्रम, लोगों की समस्याओं को जल्द निपटाने का अधिकारियों को निर्देश। 11 अक्टूबर को उज्जैन जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, महाकाल लोक का लोकार्पण करेंगे। 16 अक्टूबर को ग्वालियर को सौगात देंगे गृह मंत्री अमित शाह, एयरपोर्ट के विस्तार का शिलान्यास करेंगे। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, त्योहारी सीजन में रेलवे ने चलाई 179 विशेष ट्रेनें, भारी भीड़ को देखते हुए लिया गया फैसला। देश में 24 घंटे में कोरोना के 2468 नए केस, एक्टिव केस घटकर 33,318 हुए। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में दर्दनाक हादसा, खाई में बस गिरने से 25 लोगों की मौत, 21 लोगों का रेस्क्यू किया गया। हरिद्वार के श्यामपुर थाना इलाके से बस से जा रही थी बारात, महिलाओं बच्चों समेत 50 के करीब लोग थे सवार, पुलिस ने दी जानकारी। सिमडी गांव जाकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हादसे की जानकारी ली, जायजा लिया। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी रहे मौजूद, बस हादसे में 25 लोगों की जान गई। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में डांडा माउंटेन पर एवलॉन्च में 5 लोगों की मौत, 41 में से 14 लोगों का रेस्क्यू। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और सेना की मदद से चलाया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। रेस्क्यू के लिए इंडियन एयरफोर्स के 2 चीता हेलीकॉप्टर्स भी लगाए गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिया भरोसा, उत्तरकाशी में राहत और बचाव के काम में किसी तरह की ढिलाई नहीं होगी। मुंबई के बांद्रा वर्ली सीलिंग पर एक्सीडेंट, आपस में टकराई 4 कारें और एक एम्बुलेंस, हादसे में 5 लोगों की मौत, 8 घायल। घायलों को पुलिस ने पहुंचाया अस्पताल, कुछ की हालत गंभीर, रात में करीब 3 बजे हुआ हादसा। बांद्रा वर्ली हादसे पर पीएम मोदी का ट्वीट, मृतकों के परिजनों के साथ संवेदना जताई, घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना की। आगरा के मधुराज हॉस्पिटल में भीषण आग, अस्पताल के संचालक और उनके बेटे बेटी की मौत, 3 मरीज गंभीर। आग में 3 लोगों की मौत पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया, घायल लोगों के बेहतर इलाज के निर्देश जारी किए। इंदौर में एक शख्स पर कुछ लोगों ने चाकू से किया हमला, युवक की हालत गंभीर, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। पुलिस ने दर्ज किया केस, मामले की जांच शुरू, पुरानी रंजिश के चलते हमले की आशंका। नोएडा सेक्टर 58 में पुलिस ने एनकाउंटर में एक बदमाश को किया गिरफ्तार, मोबाइल छीनकर भाग रहा था बदमाश। पुलिस के पीछा करने पर की फायरिंग, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में लगी गोली, घायल बदमाश अस्पताल में भर्ती। पुलिस ने बदमाश के पास से लूट के 7 मोबाइल, 1 तमंचा और कारतूस किया बरामद, जांच के बाद लोगों को सौंपा जाएगा मोबाइल। पंजाब में आईएसआई की साजिश नाकाम, टिफिन बम सहित भारी मात्रा में हथियार बरामद। मथुरा में प्रतिबंधित मांस ले जा रहे 3 लोग गिरफ्तार, एफआईआर दर्ज करके जांच जारी। अमरनाथ विद्याश्रम में ई रिक्शा में ले जा रहे थे मांस, मांस का वजन लगभग 51 किलो। अलीगढ़ के सिविल लाइन इलाके में मैट्रिमोनियल सर्विस प्रोवाइडर का भांडाफोड़, ऑनलाइन शादी का झांसा देकर ऐंठते थे रकम, 7 महिलाओं समेत 8 गिरफ्तार। अलीगढ़ के ही गांधी पार्क में फर्जी मैट्रिमोनियल सर्विस का धंधा, दर्जनों मोबाइल, सिम और कैश के साथ 5 महिलाएं गिरफ्तार। असम के गोलपारा में नाबालिग से गैंगरेप के आरोप में 3 लोग गिरफ्तार, शिकायत मिलते ही पुलिस ने लिया एक्शन। 1 अक्टूबर को 15 साल की नाबालिग से किया था गैंगरेप, स्कूल से लड़की के लौटते वक्त हैवानियत। कोरोना के नए केस में गिरावट पर डीडीएमए का फैसला, दिल्ली में मास्क नहीं लगाने पर जुर्माना खत्म, अभी तक लगता था 500 रुपए फाइन। उज्जैन में मुस्लिम शख्स के साथ मारपीट, लव जिहाद के आरोप में लोगों ने पिटाई की, पीड़िता ने परेशान करने और धमकी देने का आरोप लगाया। पिटाई के बाद लोगों ने आरोपी को पुलिस को सौंपा, पुलिस ने शुरू की जांच, बाद में केस दर्ज करने की कही बात। सूरत के गरबा में मुस्लिम बाउंसर्स से मारपीट, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर लगा मारपीट का आरोप। गरबा की सुरक्षा में तैनात थे मुस्लिम बाउंसर रखने पर आयोजकों से भी बजरंग दल वर्करों की कहासुनी हुई। राजस्थान के बीकानेर में हिंदू युवक पर चाकू से हमला किए जाने का मामला आया सामने, हिंदू लड़कियों से छेड़छाड़ का विरोध करने पर चाकू से हमला। 1 अक्टूबर को डांडिया प्रोग्राम में घुसे थे मुस्लिम लड़के, विवाद होने के बाद बाहर निकलते ही मधुसूदन मोदी पर किया हमला, अस्पताल में चल रहा है इलाज। पुलिस ने चाकूबाजी करने के आरोप में एक शख्स को किया गिरफ्तार, बाकी आरोपियों की तलाश जारी। मेरठ में दीपक त्यागी हत्या पर खजूरी मेरठ मार्ग पर जाम खत्म, मंत्री दिनेश खटीक और पुलिस के आश्वासन पर परिजनों ने हटाया जाम।
परिवार वालों ने दीपक त्यागी के सिर का किया अंतिम संस्कार। गांव वाले दीपक त्यागी का सिर सड़क पर रखकर कर रहे थे धरना। परिजनों ने पुलिस की जांच पर उठाए सवाल, कहा 8 अक्टूबर तक सड़क किनारे जारी रहेगा प्रतीकात्मक धरना। मंदसौर में गरबा के दौरान पत्थरबाजी पर एक्शन। सीएम शिवराज सिंह चौहान के आदेश पर चला बुलडोजर। पत्थरबाजों का अवैध निर्माण किया गया ध्वस्त। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में सड़क हादसा। दशहरा रैली में शामिल होने आ रहे शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं की गाड़ियां आपस में टकराई। हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। हरियाणा के रोहतक में सरकारी मंडी में धान खरीद की नहीं हुई शुरुआत। धान की खरीद नहीं होने से किसानों के चेहरे पर छाई मायूसी। पटियाला में पराली जलाने की रिपोर्ट बनाने आए पटवारी को किसानों ने बंधक बनाया। मौके पर पहुंचे तहसीलदार के नो एक्शन का भरोसा देने पर छोड़ा गया। बराज गांव में किसानों ने पटवारी को बंधक बनाकर खेत में ही बैठाए रखा। किसानों ने कहा, धान के कचरे में आग लगाना हमारी मजबूरी। करनाल के रंबा, बड़ा गांव और कुंजपुरा में पराली जलाने की जानकारी। प्रशासन ने फसल अवशेष जलाने पर कड़ी कार्रवाई की बात कही। पटवारी सचिव और नंबरदार को जिला प्रशासन ने जारी किया नोटिस। किसानों पर लगाया गया जुर्माना। हापुड़ में मंदिर के अंदर मिला पुजारी का शव। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। मंदिर में रस्सी से लटका मिला शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस को मामले में आत्महत्या से जुड़ा होने की आशंका। हैदराबाद पुलिस ने इंटरस्टेट चंदन तस्कर गिरोह का भांडाफोड़ किया। तस्करी कर 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने भारी मात्रा में चंदन की लकड़ियां भी बरामद की। पुलिस तस्करों से पूछताछ में जुटी। सूरत पुलिस को बड़ी कामयाबी। 317 करोड़ के नकली नोटों के साथ 6 गिरफ्तार। वडोदरा में ऑटो रिक्शा और ट्रक की टक्कर, 7 लोगों की मौत, 7 घायल। गुरुग्राम में बाइक की एसयूवी कार से टक्कर की सीसीटीवी तस्वीर आई सामने। हादसे में बाइक सवार की हुई थी मौत। महाराष्ट्र के लातूर में कार बस की टक्कर में 5 लोगों की मौत। मंदिर से दर्शन कर लौट रहे थे सभी। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में गैराज में लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। यमुनानगर में सड़क दुर्घटना में 2 लड़कों की मौत। नाराज भीड़ ने ट्रक में लगाई आग। कानपुर में विसर्जन देखने आए 7 बच्चे। गंगा नदी में बहे 2 लोगों का रेस्क्यू किया गया, 1 की मौत। हादसे में 4 लोग अभी भी लापता। पीएसी, एसडीआरएफ और स्थानीय गोताखोर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे। लखनऊ में दुर्गा विसर्जन के दौरान 2 लोगों की डूबने की मौत। दोनों के शव बरामद किए। सूरत में दुर्गा पूजा में लोगों ने जमकर गरबा किया। दिव्यांगों ने भी गरबा यहां पर किया। दशहरा के अवसर पर सजाया गया मैसूर पैलेस। रोशनी से हुआ चकाचौंध। देखने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। लाइटिंग से जगमग हुआ मैसूर। विजयदशमी को लेकर छत्तीसगढ़ के रायपुर में भी खास तैयारी। रावण के पुतले तैयार करने में जुटे कारीगर। खत्म नहीं हुई है ट्विटर और एलन मस्क के बीच डील। मस्क ने अपने पुराने ऑफर पर ट्विटर को खरीदने का प्रस्ताव रखा। एलन मस्क ने ट्विटर को लिखा लेटर। $54.20 प्रति शेयर पर खरीदने को हैं तैयार। मस्क के ऑफर पर ट्विटर के कंफर्मेशन के बाद बाजार में आया उछाल। ट्विटर के शेयर की कीमतों में 23% की बढ़ोतरी। भारत बन रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब। 5 महीनों में $1 अरब को पार कर गया आईफोन का निर्यात। देश में बढ़ा ऑनलाइन कारोबार। दूसरी तिमाही में 20 अरब से ज्यादा का ऑनलाइन लेन देन। स्टार एयर ने शुरू की मुंबई कोल्हापुर के बीच हवाई सेवा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया उद्घाटन। एंड्रॉइड फोन में घुसकर पर्सनल डिटेल चुरा लेता है सेवा वायरस। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जारी की चेतावनी। किसी लिंक पर क्लिक करके या अनऑफिशियल स्टोर से एप्स इंस्टॉल नहीं करने को कहा। यूरोपियन यूनियन में कानून पास। 2024 से सभी स्मार्टफोन के लिए होगा एक ही मोबाइल चार्जर। दशहरे पर लॉन्च होगा जियो का 5G बीटा ट्रायल। देश के 4 शहरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और वाराणसी में शुरू की जाएगी सर्विस। दुनिया भर में महंगाई बढ़ने की वजह से 2023 में आ सकती है मंदी। अमेरिकी राज्यों के संगठन OAS ने दी चेतावनी। रूस यूक्रेन युद्ध और महामारी को बताया कारण। फंड हेराफेरी मामले में सेबी ने गौतम थापर पर लगाया 5 साल का प्रतिबंध। लगाया 10 करोड़ रुपए का जुर्माना। कुल 11 संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई। रूसी सैनिकों के शव डोनेस्क की सड़कों पर मिले। जगह जगह मिल रहे हैं बर्बादी के निशान। डोनेट्स्क में रूस से छुड़ाए गांव के लोग अपनी जिंदगी को पटरी पर वापस लाने की कर रहे हैं कोशिश। नहीं मिल पा रही है बिजली और पानी की सुविधा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने किया दावा। दक्षिण यूक्रेन में हमारी सेना तेजी से आगे बढ़ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से की बात। यूक्रेन का समर्थन जारी रखने का दिया भरोसा। यूक्रेन को $625 मिलियन की मिलिट्री सहायता देगा अमेरिका। मदद में एडवांस रॉकेट सिस्टम भी शामिल। यूक्रेन की संप्रभुता और अखंडता के समर्थन के लिए राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पीएम मोदी को दिया धन्यवाद। कहा मौजूदा हालात में नहीं करेंगे रूस के राष्ट्रपति पुतिन से नेगोशिएशन। अमेरिका के कैलिफोर्निया में भारतीय मूल के परिवार का अपहरण। जांच में जुटी पुलिस। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ का पूर्व पीएम इमरान पर बड़ा अटैक। दुनिया का सबसे बड़ा झूठा करार दिया। नॉर्थ कोरिया का एक और मिसाइल टेस्ट। जापान के ऊपर से निकली मिसाइल। अमेरिका और जापान ने कड़ी निंदा की।
उत्तर कोरिया की मिसाइल लॉन्च के बाद अमेरिका दक्षिण कोरिया ने किया सटीक बमबारी अभ्यास। इस्लामिक राष्ट्र यूएई में भव्य हिंदू मंदिर का उद्घाटन। दुबई में यूएई के मंत्री ने आधिकारिक रूप से मंदिर को भक्तों के लिए खोला। तीसरे टी20 में साउथ अफ्रीका ने भारत को 49 रन से हराया। सीरीज पर टीम इंडिया ने 2-1 से किया कब्जा। साउथ अफ्रीका की टीम ने 3 विकेट पर 227 रन बनाए। भारत की टीम 19वें ओवर में 178 रन पर ऑल आउट हुई। कतर विश्व कप खेलों के टीवी बहिष्कार में शामिल हुए पेरेस प्रवासी श्रमिकों के अधिकारियों के उल्लंघन को बताया वजह, पर्यावरण का उठाया मुद्दा। 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स में होगी निशानेबाजी की वापसी, पहली बार शामिल होगा गोल्फ। मुंबई में रणवीर सिंह ने किया डीएसपी के म्यूजिक वीडियो ओ परी को लॉन्च, स्टेज पर जमकर किया डांस। परिणीति चोपड़ा के हाथ में लगी चोट, कहा और बनो एक्शन हीरोइन। फिल्म कोड नेम तिरंगा में निभा रही हैं एजेंट का किरदार। फिल्म चकदा एक्सप्रेस की शूटिंग कर लंदन से वापस लौटी अनुष्का शर्मा, रिसीव करने एयरपोर्ट पहुंचे विराट कोहली। ऋचा चड्ढा और अली फजल ने किया रोमांटिक डांस। अंबर सरिया और रांझा रांझा गाने पर दी परफॉर्मेंस। उर्वशी रौटेला ने सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो, फ्लाइंग किस देती हुई आई नजर। पलक तिवारी ने कराया ग्लैमरस फोटोशूट। सेलिब्रिटी फोटोग्राफर डब्बू रत्नानी ने शेयर किया बीटीएस। आइकॉनिक हॉलीवुड साइन का हुआ मेकओवर। 45 फीट ऊंचे साइन को 1136 लीटर सफेद पेंट से रंगा गया। मुंबई एयरपोर्ट पर पैसेंजर्स ने किया गरबा। फ्लाइट के केबिन क्रू ने भी जमकर डांस किया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। थाईलैंड के फुकेत एयरपोर्ट पर भारतीय यात्री को प्लेन में गुलाब जामुन से ले जाने को रोका गया। पैसेंजर ने डस्टबिन में डालने के बजाय स्टाफ को खिलाया, वीडियो वायरल। छतरपुर में लड़की ने मंदिर में फिल्मी गाने पर बनाई रील। हिंदू संगठन की आपत्ति के बाद गृहमंत्री ने दिए एफआईआर के आदेश। लड़की ने मांगी माफी। सिर पर कलश रखकर साइकिल चलाते हुए लड़की ने किया क्लासिकल डांस। हैंडल छोड़कर डांस करते हुए वीडियो वायरल। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में रेलवे के कर्मचारी को देर से ऑफिस पहुंचना भारी पड़ा। स्टेशन मास्टर ने लाठी डंडों से पिटाई की, वीडियो वायरल। इंदौर में गरबा पंडाल में युवक पर बदमाशों ने किया चाकू से हमला। गंभीर हालत में युवक अस्पताल में भर्ती, वीडियो वायरल। और राजस्थान के अलवर में होटल स्टाफ ने 2 ग्राहकों के साथ की मारपीट। जमकर बरसाए लात घूंसे, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।